हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लूम टेक्सोनॉमी के विषय में, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए। यह मॉडल 1956 में प्रस्तावित किया गया था और इसका नाम शिकागो विश्वविद्यालय के एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक बेंजामिन ब्लूम के नाम पर रखा गया है। यह वास्तव में शिक्षण और निर्देशात्मक उद्देश्यों को एक विशिष्ट स्तर की जटिलता में वर्गीकृत करने के लिए एक पदानुक्रम मॉडल है। इसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं: संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोक्रियात्मक क्षेत्र। सभी क्षेत्रों के घटकों को विशिष्ट स्तरों में विभाजित किया गया है। शिक्षण शुरू करने से पहले शिक्षक ने सीखने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ उद्देश्य निर्धारित किए हैं। फर्स्ट हमारा है संज्ञानात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन। उन शैक्षिक उद्देश्यों को शामिल किया जाता है जो ज्ञान, मान्यता, स्मरण से संबंधित है और बौद्धिक क्षमताओं और कौशल के विकास को पूर्ण करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मनोक्रियात्मक क्षेत्र। यह क्षेत्र कौशल के विकास में मदद करता है। शारीरिक गतिविधियों का प्रशिक्षण इस क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य है। उदाहरण के लिए छात्र एक ग्राफ बना सकते हैं या एक चित्र बना सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम भावात्मक पक्ष। इस भावनात्मक प्रक्रिया के क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। इन उद्देश्यों का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच कुछ रुचियों, दृष्टिकोण, प्रशंसा मूल्यों को विकसित करना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका संज्ञानात्मक डोमेन। प्रारंभ में ब्लूम के वर्गीकरण में 6 मूल उद्देश्य ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन है। नेक्स्ट है हमारा ज्ञान। ज्ञान को पहले से अधिगम की गई सामग्री के स्मरण के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी के ज्ञान कौशल का परीक्षण करने के लिए शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करना, जैसे कि कितने, कब, कहाँ, सूची, परिभाषित, बताना, वर्णन करना, पहचानना आदि। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम समझ के विषय में। यह सामग्री को एक रूप से दूसरे शब्द से संख्या में अनुवाद करके व्याख्या करने या सारांशित करने वाली सामग्री की व्याख्या करके और भविष्य के रुझानों के परिणामों या प्रभावों का अनुमान लगाकर दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अनुप्रयोग। इसमें नियमों, विधियों, अवधारणाओं, सिद्धांतों, कानूनों और सिद्धांतों के रूप में ऐसी चीज़ों का अनुप्रयोग शामिल हो सकता है। अनुप्रयोग कौशल का परीक्षण करने के लिए अपने बच्चों को उन स्थितियों के लिए ज्ञान लागू करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शब्दों का उपयोग करना, प्रदर्शित करना, लागू करना, वर्णन करना, दिखाए, हल करना, जांचे, वर्गीकृत करना और प्रयोग करना आदि, जो कि नई और अपरिचित है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विश्लेषण के विषय में। विश्लेषण सामग्री को उसके घटक भागों में विभाजित करने की क्षमता को संदर्भित करता है ताकि इसकी संगठनात्मक संरचना को समझा जा सके। इसमें भागों की पहचान, भागों के बीच संबंधों का विश्लेषण और शामिल संगठनात्मक सिद्धांतों की मान्यता शामिल हो सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संश्लेषण। संश्लेषण से तात्पर्य है एक नया संपूर्ण बनाने के लिए भागों को एक साथ रखना। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मूल्यांकन। मूल्यांकन किसी दिए गए उद्देश्य के लिए सामग्री के मूल्य को आंकने की क्षमता से संबंधित है। यह निर्णय निश्चित मानदंडों के आधार पर
होते हैं